मित्रों नमस्कार। एक विषय मैं आपके सामने और रख रहा हूँ। सॉइल में कार्बन बढ़ाने के लिए हरी खाद का विषय है और देश में कई सारे लोग जुलाई के महीने में ढैंचा बोते हैं। जुलाई के महीने में देखिए हरी खाद बहुत अच्छी है, लेकिन उसका पेच समझिए। जो व्यक्ति अप्रैल में, जिसके पास सिंचाई के साधन है, रबी की फसल काटने के बाद अप्रैल में ढैंचा बोता है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन देश के जो किसान जुलाई में ढैंचा बोते हैं वो ठीक बात नहीं है। कैसे? अप्रैल मई के महीने में चूंकि खेत नंगा है, खेत में नमी नहीं है, इसलिए ग्रासेस नहीं जमती और मैंने ढैंचा की अतिरिक्त क्रॉप लेकर के सॉइल को कुछ बायोमास दे दिया, ये ठीक था। लेकिन जो किसान बारिश होने के बाद ढैंचा बोते हैं, यहां पर उनका लॉस हो जाता है। कैसे? आप तजुर्बा कर लेना, अनुभव। देखिए खेती एक अनुभव का विषय है। खेती में फ्लैट रेट से ऐसा नहीं है कि देश के 14 करोड़ किसानों को एक ही डंडे से हाँका जा सके। सिचुएशन कैसी है उसके अनुसार फिर किसान को कोई सलाह दी जानी चाहिए। जैसे आज बहुत सारे लोग, बहुत देश के बहुत सारे उद्योगपति अपना 5 एकड़ का 10 एकड़ का फार्म हाउस बना करके, उनको तो ज्ञान होता नहीं, वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। फिर वो 10 एकड़ जमीन, उनको शौक है कि जरा मैं एक फार्म हाउस बनाऊं, तो उनको खेती का ज्ञान नहीं है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं, भाई हमारी ये खेत में कंसल्टेंसी तुमसे लेनी। तो वो जानता है कि इनके पास पैसे की कमी नहीं है, तो वो पुटपटांग की कंसल्टेंसी देता रहता है और उस व्यक्ति को भी, जो बिजनेसमैन है, उसको भी 10, 20, 25, 50 लाख रुपया फूकता रहता है, कोई परवाह नहीं। वो एक ही उम्मीद के साथ कि चलो ये फार्म हाउस मेरा बन जाएगा, लेकिन बन नहीं पाता। बन क्यों नहीं पाता है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो जो कंसल्टेंट है वो निर्णय नहीं ले पाता। वो अन्न का सन्न बताता रहता है, उसमें वो भी बिजनेस खोजता रहता है। मतलब बिजनेसमैन के साथ ये जो कंसल्टेंट है, भी बिजनेस शुरू कर देता है। मैं क्या कहता हूँ, विषय हरी खाद का है। हरी खाद का ऑब्जेक्ट समझो। ऑब्जेक्ट है कि मुझे सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाना है। तो अप्रैल में जब हरी खाद बोएंगे तो वेरी गुड, बहुत अच्छा है। सूरज की रोशनी थी, आपने ढैंचा बो दिया और समथिंग कुछ बायोमास खेत को मिल गया, जून में आपने ढैंचा पलट दिया। लेकिन देश के जो किसान जुलाई में ढैंचा बोते हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ, तो जुलाई में ढैंचा बोने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जुलाई में जब ढैंचा बोएंगे तो एक ट्रैक्टर ले जाएंगे, ट्रैक्टर का भाड़ा देंगे, दूसरा ढैंचे का सीड खरीदेंगे, सीड बोएंगे। आपका ऑब्जेक्ट क्या था? ऑब्जेक्ट था जमीन को बायोमास देना, जमीन में ऑर्गेनिक कंटेंट को बढ़ाना। अब देखना, जुलाई में स्वाभाविक रूप से माँ कुछ उगा देती है, ये धरती में जाने कितनी ग्रासेस उग जाती हैं, जाने कितने प्रकार के वीड्स उग जाते हैं। तो एक खेत में आप 1 एकड़ में ढैंचा बो दीजिए और 1 एकड़ में आप ढैंचा मत बोइए, मतलब ट्रैक्टर का और ढैंचे का जो पैसा था वो बचा लीजिए। और जुलाई, अगस्त, सितंबर के लास्ट में ढैंचा तो चूंकि आप 45 दिन में पलट देंगे और फिर कोई फसल लगा देंगे। लेकिन मैं कहता हूं, अगर आपको ग्रीन मैनोरिंग करना है तो आप 1.5 महीने ग्रासेस को उग जाने दीजिए। तो जो खरपतवार होंगे ना, उनका बायोमास ढैंचा से कहीं ज्यादा होगा, ढैंचा से कहीं ज्यादा होगा। ग्रीन मैनोरिंग का मतलब केवल इतना है कि सॉइल में मैं कैसे कार्बनिक पदार्थ रिच करूं। क्योंकि हम खेती की जितनी भी कर्षण क्रियाएं करते हैं तो उनका उद्देश्य होता है कि हमको क्रॉप अच्छी मिले, दूसरा हमारा जमीन अच्छा हो। तो खेती की जो डेफिनेशन है ना, मैनेजमेंट ऑफ सॉइल एंड क्रॉप, अब ये मैनेजमेंट ऑफ सॉइल एंड क्रॉप गुजरात के साथ अलग है, राजस्थान के साथ अलग है, यूपी के साथ अलग है, बिहार के साथ अलग है। यूपी में बुंदेलखंड का अलग है, तराई का अलग है और पश्चिम का अलग है।
अभी क्या होता है कि हम सोशल मीडिया के माध्यम, जैसे बहुत बार कई बार किसान हमसे ऐसे अटपटे प्रश्न कर देते, साहब इसका क्या करूं, तो मुझे पूछना पड़ता है तुम्हारी सॉइल कैसी है, तुम्हारे यहाँ पानी कैसा है, क्लाइमेट कैसी है। आज की तारीख में क्या हो रहा है, सारे देश के किसानों को एक ही डंडे से हाँका जा रहा है। सारे देश के किसानों को एक ही डंडे से, किसी ने कहा ग्रीष्मकालीन जुताई करनी चाहिए तो कर रहे हैं लोग, किसी का जुलाई में ढैंचा बो तो ढैंचा बो रहे हैं लोग। तो हमें सिचुएशन को समझना होता है, और मैं अपने दर्शकों से यही निवेदन करता रहता हूं कि हमारी बात भी अक्षरशः आपके लिए लागू नहीं होगी। हम एक ज्ञान, एक कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करते हैं, उस कॉन्सेप्ट के साथ आप अपनी क्लाइमेट को, अपनी सिचुएशन को जरा क्लब करिए और देखिए कि क्या हकीकत क्या है। सचान साहब की कितनी बात मानने योग्य, कितनी बात मानने योग्य नहीं है। क्योंकि ऐसे मैं बोल रहा हूँ, एक 4-10 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की वीडियो में किसानों ने कहा सचान साहब ने ये कहा। अरे नहीं भाई, मैं बार बार कहता हूं अपना कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करिए। हर टेक्नोलॉजी पर, वैज्ञानिक की हर बात पर किसी के पिछलग्गू मत बनिए। मैं कहता हूं आपके पास अपना कॉमन सेंस है ना, कि आपकी जमीन, आपका दिमाग, आपकी तरक्की, आपकी खुशहाली, तो अपने कॉमन सेंस को लगाएंगे ना, नकल नहीं करना। ठीक है ना, नमस्कार।